था कि इसका सेंटर पॉइंट निकाल लें, इसके सेंटर से यहाँ तक इसका रेडियस निकाल लें, वो रेडियस माइनस करेंगे तो ये वापस हमने कितना ट्रेवल करना है वो हमारे पास आ जाएगा। अब इस डायग्राम के ऊपर जरा गौर करें यहाँ पे, ठीक है, इसको जरा देखें, ये टोटल लेंथ थी हमारे पास, टोटल लेंथ इसका ये वाला जो एरिया है, ये वाला इसका ये एरिया, इसके हमारे पास जो है वो डायमेंशन बताइए 48, ठीक है। तो 48 को अगर हम हाफ कर लें तो हमारे पास इसका ये सेंटर पॉइंट ये वाला निकल आएगा, ठीक है। तो 48 का हाफ कितना होगा 24, मतलब कि 24 इसका हाफ है, इसकी सेंटर लाइन यहाँ पे, ठीक है। उस हाफ के आगे 24 है, 24 के आगे दोबारा से हमने कितना साथ इसके मजीद ट्रेवल करना है, बाकी का इसका रेडियस जो है जितना भी है, ठीक है। अगर इस तरह से आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो दूसरा हल इसका ये है कि सीधा सीधा आपके पास इसका ये वाला एरिया आपको बताया गया है 48 है, ठीक है। तो आपने 48 का डिस्टेंस यहाँ से छोड़ के इस लाइन पे आपने वापस आ जाना है। ये जी हमने नीचे वाला लाइन लगा ली है, टॉप पे 90 के एंगल पे लाइन लगा ली है 16 mm की, और ये वापस भी ट्रेवल हमने कर लिया है, ठीक है। तो इस व्यू के ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको भी हमने सेट किया है। इसका रेडियस जो है, ये बाहर वाली आर्क का रेडियस ये 24 है, ये 20 का रेडियस नहीं है। तो अगर ये 24 का रेडियस है मीन्स कि इस साइड पे भी 24 है, इस साइड पे भी 24 है, तो ये टोटल कितना बनेगा, ये 48 बनेगा। मतलब कि हमने इस पॉइंट पे आके वापस कितना ट्रेवल करना है 48 का, ठीक है। अब उसके बाद अब देखें, अब ये वाली जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, वो डॉटेड लाइन क्यों नजर आ रही है, ये देखें, ये वाला पार्ट यहां तक है, तो यहां से भी इसके अंदर ये सॉलिड है, ठीक है। तो अब वह कितना सॉलिड है, इसके अंदर जो स्टेप यहाँ पे बना हुआ था वो अंदर वाली साइड से, तो आपको ये देखें स्टेप नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये अंदर वाली साइड पे, ये मैं आपको पेंसिल के साथ ये बता रहा हूं कि अंदर वाली साइड से ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप, ये स्टेप आपको बाहर से नजर नहीं आ रहेगा, तो इसको हमें डॉटेड बनाना पड़ेगा। तो ये वाली डॉटेड लाइन लगाई हुई है, ठीक है। तो ये यहां तक डॉटेड लाइन लगाने तो अब हम क्या करेंगे, फिर यहां से अब ऊपर कितना ट्रेवल करेंगे, यहां से ऊपर हम ट्रेवल करेंगे 44, ठीक है जी। तो यहां से हम ऊपर 44 ट्रेवल करेंगे, मतलब कि हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट से भी 44 ऊपर जाना है, इस पॉइंट से भी 44 ऊपर जाना है। उसके बाद हम ऊपर जो है वो आर्क इसकी बनाएंगे। तो मैं दोनों पॉइंट पे जो है वो यहां से 44 ऊपर जाके इसके बिल्कुल डॉटेड लाइन सीधी लगा के यहां से 44 ऊपर जाके, मतलब कि असल में वो इस पार्ट के ऊपर कितना ऊपर जाना चाह रहा है, ये वाले पॉइंट बनाने के बाद यहां से 44 का ट्रेवल ये वाले सीधा जो है वो ऊपर जाना चाह रहा है, जहां पे आपको ये रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है जी। तो ये 44 का ट्रेवल करने के बाद जो है वो डायग्राम आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। ये जी हमने इसका ऊपर को लाइंस लगा ली हैं, ये इतनी इसकी थिकनेस थी, यहां से भी हमने 44 ऊपर गए हैं, यहां से भी 44 ऊपर गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसका यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हमने इसका अंदर वाला सर्कल भी बनाना है और इसकी बाहर वाली आर्क भी बनानी है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट जो है वो अब हम कैसे निकालेंगे, सेंटर पॉइंट ये वाला हमें जो है वो मालूम था कि ये कितना है, जैसे इसके ऊपर ये नजर आ रहा है, ये वाला था हमारे पास 48। तो 48 का जब हम सेंटर पॉइंट निकाल के यहाँ से ऐसे सेंटर लाइन लगा लेंगे, ये सेंटर पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी। तो हम सेंटर पॉइंट ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, ये अंदर वाला सर्कल लगाएंगे, ठीक है। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद मैं आपको सेंटर लाइन लगा के दिखाता हूँ। ये जी हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है 48, ये इसका डिस्टेंस था। तो इसका सेंटर पॉइंट कितने पे बनेगा 24 mm पे। तो 24 mm पे हमने क्या किया है, वर्टिकल एक सेंटर लाइन लगा ली है जो आपको नजर आ रही है। अब यहां से नीचे से ऊपर कैसे ट्रेवल करेंगे, ये वाला टोटल हमारे पास कितना होगा, इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। ये देखें 16 mm इसकी थिकनेस हो गई, 16 mm थिकनेस के बाद यहां से लेके सर्कल के सेंटर पॉइंट तक का ये डिस्टेंस बता रहा है आपको कितना 44 और ये 16, ये कितना हो गया 60। मतलब कि इसके बॉटम से लेके आप यहाँ पे सेंटर लाइन पे 60 ट्रेवल करेंगे तो सर्कल का आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ से 60 का ट्रेवल करेंगे तो आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा। सेंटर पॉइंट ढूंढने के बाद आपके सर्कल का डायामीटर जो है वो इसने बताया है 20। तो आप क्या करेंगे, 10 की कंपास खोल के यहाँ पे 20 का सर्कल लगा लेंगे, ठीक है। सेंटर पॉइंट लगाने के बाद, सर्कल लगाने के बाद अब मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा कि इसका व्यू कैसा नजर आएगा। तो ये जी हमने इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक 60 का ट्रेवल किया, 10 की कंपास खोली और 20 का ये सर्कल लग गया, ठीक है। उसके बाद सेम सेंटर से हमने क्या किया, सेम सेंटर से हमने 24 का रेडियस था, ये देखें, इसको जरा गौर से देखें। सेम सेंटर से 24 के रेडियस की ये वाली आर्क थी,
ठीक है। तो सेम अगर आपको सेंटर पॉइंट मालूम हो गया, ये वाली आपने लाइंस लग गई हैं, तो आप ये कंपास जो है वो बस यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट खोल के यहाँ तक खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 24 ही खोलेगी। तो आप यहाँ से ऐसे कंपास को घुमा देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी सेंटर पे इस कंपास को रख के यूं घुमा दिया है, तो ऊपर वाली कर्व जो है ये हमारी लग गई है। अब ये वाली डॉटेड लाइन जो है ये आपको क्या शो करवा रही है, ये वाली डॉटेड लाइन आपको शो करवा रही है कि इसका यहाँ पे अंदर वाला किनारा जो है वो स्टेप, इसकी थिकनेस, ये इतनी मोटी प्लेट टोटल की टोटल आगे जा रही है। अब एक और चीज इसके अंदर रह गई, वो चीज इसके ऊपर क्या रह गई, इस पार्ट को देखें जरा, ये वाला होल, ये वाला होल रह गया। ये वाला होल जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे डॉटेड शो होगा। अब वो डॉटेड कैसे शो होगा, उसकी मेजरमेंट्स क्या है, उसकी मेजरमेंट्स जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी मेजरमेंट्स हैं, ठीक है जी। इस पे जरा आप गौर करें, इसको जरा गौर से देखें। एक होल के सेंटर से दूसरे होल का जो सेंटर है वो है 24 mm, ठीक है। एक होल के सेंटर से दूसरे होल का सेंटर कितना है जी, 24 mm है। टोटल लेंथ इसकी हमें पता थी कि 140 mm है। इस 140 mm की लेंथ के अंदर ये वाली अब इन्होंने ये आर्क भी लगाई हुई है। ये आर्क जो है, आर्क का सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। ये जिसके सेंटर से लेकर सेंटर तक का जो है वो 24 आपको बताया है। अब ये देखें, इसकी हमें सेंटर लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है। सेंटर लाइन इस व्यू के ऊपर, अभी जब हम इस व्यू पे आएंगे तब लगाएंगे। अभी फिलहाल हमने मेजरमेंट निकालनी है कि ये वाला जो है इसकी हम ये डॉटेड लाइनें कहाँ पे लगाएं। असल मकसद हमारा क्या है, असल मकसद है ये वाला हमारा ट्रैवल, ये वाला कितना है, ठीक है। हमें ये नहीं पता एज से ये कितना दूर है, ठीक है। ये पार्ट के ऊपर दिखाऊं तो ये वाला, ये एज से ये वाला डिस्टेंस जो है कितना है, जहां से इसने सर्कल ने शुरू होना है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसकी सेंटर लाइन लगी हुई है, टोटल था ये 44, सेंटर लाइन लगी है, तो मतलब कि एक साइड पे कितना बनेगा, 22, ठीक है। तो एक साइड पे अगर 22 बनेगा, इसका ये सेंटर पॉइंट ये वाला निकाला हुआ है। इसका सेंटर पॉइंट जो है वो इसने बताया है कि ये सेंटर पॉइंट से आपने ये वाली जो आर्क लगाई है ये 16 डायगोनल लगाई है, मतलब कि इस सेंटर से इधर भी 8 mm होगा, इस सेंटर से इधर भी 8 mm होगा, ठीक है। तो मतलब कि यहां से लेके यहां तक भी ये 8 mm होगा, ऐसा ही है। तो यहां से अगर आप प्रकार खोलेंगे तो आप क्या करेंगे, 8 की प्रकार खोलेंगे, 8 की कंपास खोल के घुमाएंगे तो ये वाली आर्क लग जाएगी। यहां से 24 का ट्रेवल यहां पे करके ये आर्क लग जाएगी, ठीक है। तो मकसद हमारा ये वाला डिस्टेंस निकालना। अब ये वाला डिस्टेंस अब हम कैसे निकालेंगे, देखें, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये सेंटर लाइन लगा ली। इस सेंटर लाइन से इधर तक का कितना डिस्टेंस बनता है, 22, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक भी 22 बनेगा, क्योंकि यहां से हमने कंपास खोल दी है ना। ऐसे कंपास रख के हम यूं घुमाएंगे तो कंपास तो जो है वो चारों तरफ सेम ही घूमेंगी। जैसे ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, कंपास हमने यहाँ पे रख के जब हमने घुमानी है तो ये इधर भी सेम डिस्टेंस पे आएगी, इधर भी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपके पास है 22, मतलब कि आपने इस एज से इसका जो सेंटर है वो सेंटर है 22 का, मतलब कि इस एज से इस होल का पहला सेंटर 22 है। इस सेंटर से इस होल की ये वाली कर्व जो है वो 8 mm के रेडियस पे है। तो 22 यहां से यहां तक निकाला है। 22 में से ये वाला 8 अगर हम माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास कितना बचेगा, 22 में से जो है वो 8 mm हमने माइनस करना है, तो ये हमारे पास तकरीबन बच जाएगा 14 mm, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस अब हमारे पास निकला है, यहां से 14 mm ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सेम वही चीज के ये टोटल जो है, ये वाला टोटल कैसे निकालेंगे, 8 mm ये है, 8 mm ये है, 8 और 8 कितना हो गया, 16 mm, और यहां से यहां तक कितना इसने बताया 24, 16 mm ये हो गया, 8 और 24, ठीक है। इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 है, 24 और 8 और 8 16, 16 और 24 30 40 40, ठीक है। तो मतलब कि यहां से हम कितना छोड़ के, यहां से हम तकरीबन 14 mm छोड़ के ये वाली लाइन लगाएंगे, तो यहां से दोबारा हम 40 छोड़ के ये वाली लाइन लगाएंगे, तो हमारा फ्रंट व्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जी हमने 14 mm यहां से छोड़ना था, ठीक है। ये मैंने 11 से स्टार्ट अगर किया है तो ये 10 है, और ये यहां पे बनेगा तकरीबन 14 mm पे मैंने डॉट लगाया है, ठीक है। उसके बाद इस डॉट से दोबारा हमने आगे कितना ट्रैवल करना है, दूसरा पॉइंट इसका लाइन कितनी है, 40 की बताई थी मैंने, 10 20 30 एंड 40, ये 40 की लाइन है, ठीक है। दोनों पॉइंट हमने लगा लिए हैं। अब इस सेट स्क्वायर को हम इसके शीट के टॉप के साथ जो है वो अलाइन करते हैं ताकि 90 का एंगल हमारा बिल्कुल एक्यूरेट बने। यहाँ पे हम लगाएंगे डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन लगाने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया
स्मॉल डैशेज होती हैं, 2 mm की डैश, 1 mm का गैप, फिर 2 mm की डैश। और इस डॉटेड लाइन को कभी भी आपने व्यू से बाहर नहीं निकालना है ऊपर से। ये देखें, इसका बॉर्डर लाइन के साथ आप बिल्कुल अटैच रखेंगे तो ये एंगल 90 का आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है जी, ये हमारा फ्रंट व्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा आपको हल्की सी कर्व नज़र आ रही है इसको मिटा के साफ कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस फ्रंट व्यू से हमने क्या करना है, इसके इस एज से वाई डबल डैश नीचे ट्रेवल करना है। वाई डबल डैश नीचे ट्रेवल करके नीचे वाला पॉइंट हम निकाल लेंगे, रहेगा बिल्कुल इसी एक्सिस पे, बिल्कुल सेम। वाई डबल डैश जो आपने ट्रेवल करना है वो आपने इस तरह से ये टी स्क्वायर रख के करना है। ठीक है जी, टी स्क्वायर रखने के बाद आपने सीधा वाई डबल डैश नीचे आना है तो ये बिल्कुल इसके प्रोजेक्शन बिल्कुल इसके नीचे ही बनेंगे। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस मतलब कि इस पॉइंट से आपने वाई डबल डैश नीचे आके ये वाला पॉइंट निकालना है और फिर आपने अपनी ड्राइंग शीट जो है वो स्टार्ट करनी है। आज जो है वो फिलहाल इस पर हम क्लोज करते हैं। ठीक है, आज हम इसकी डायमेंशन देंगे, ये डायमेंशन पूरी करेंगे, टाइटल ब्लॉक पूरा करेंगे, ब्रैकेट इसका नाम है याद रखिएगा, और शीट नंबर जो है वो 4 नहीं है, शीट नंबर आपकी 2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह हम इसका टॉप व्यू भी बनाएंगे और साइड व्यू जो है वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।